अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा हम लोगों का जो अभ्यास है 2C शुरू होगी आज, लेकिन पहले हम थोड़ा पिछली चीज़ों को याद कर लें, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों के बाद में बहुत सारे बच्चे जो हैं उन चीज़ों को भूल गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। नहीं भूले होंगे तो बहुत अच्छी बात है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हमने लिखा, इसको क्या पढ़ते हैं? इसमें आधार कितना है और घात कितनी है? 5 आधार है और घात 3 है। फिर हमने कुछ घातांक के नियम पढ़े थे कि गुणा में घातें जुड़ती हैं जबकि आधार 1 से हों। यानी 5 पे घात 3 की अगर हम 5 पे घात 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 5 पे घात, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितनी हो गई? 5। ऐसे नियम था, भाग में घातें घटती हैं कब? जब आधार 1 से हों। जैसे a पे घात 7 भाग a पे घात 3 तो कितनी जाएगी? a पे घात 7 में से 3 गए, कितने बच गए? ऐसे नियम था, घात के ऊपर घात हो तो घातों की गुणा हो जाती है। जैसे हमने लिखा x पे घात 4 ऊपर घात 2 तो कितनी जाएगी x पे घात? यहां पे 2 घात है, ऊपर घात 2, घातों की गुणा हो जाएगी। 4 दूनी, घात के ऊपर घात हो तो घातों की गुणा हो जाती है। ये तो नियम था। और नियम क्या पढ़ा था हमने? किसी भी संख्या पे घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1। ये सारे नियम हमने पढ़े थे। एक नियम ये पढ़ा था कि किसी भी संख्या पे अगर घात ऋणात्मक हो तो उसको अंश में है तो हर में ले जाइए, हर में है तो अंश में, घात का चिन्ह बदल जाएगा। ये कितना जाएगा? 1/x पे घात 2। सही है। और बिल्कुल शुरुआत में हमने क्या सीखा था? जैसे हमने लिखा यहां पर 5 पे घात 3 लिखा था, तो इसका अर्थ क्या है? 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 5 की 3 बार गुणा, यही तो मतलब होता है। या हमने लिखा x गुणा x गुणा x गुणा x, तो इसका मतलब क्या हो गया? x पे घात कितनी होगी? 4। वेरी गुड। जितनी बार गुणा हुई है उतनी ही घात। ये सब चीजें हम लोगों ने छुट्टी से पहले सीखी थी, तो मैंने कहा हल्का सा हम लोग इसको, जब हमने एक बार बोला तो बहुत सारे बच्चों को चीजें याद आ गई होंगी, है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग अभ्यास 2C करेंगे, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी संख्या को, जो संख्याएं दी हुई हैं उनको हम घातांकीय संकेतन में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। घातांकीय संकेतन में व्यक्त करना हम लोग सीखेंगे। भाई आपने इतना सुंदर बना के दिया था ब्लैक बोर्ड, मैं इससे गंदा हो गया। क्यों? मैंने लिखा तो ये वैसे ही गंदा हो गया, आप लोगों ने इतना सुंदर साफ कर दिया था। क्यों जितेंद्र? बड़ी मेहनत की थी बच्चों ने, तो वैसे ही हो गया है। चलो पहला सवाल है हमारा, क्या है पहला सवाल? 12 है, कितनी बार है गिनो? 12 की कितनी बार गुणा है? 12 गुणा 12 गुणा 12, 4 5 6 को घात के रूप में लिखिए। बताओ घात के रूप में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितनी हो जाएगी? 12 पे घात 6। शाबाश, ये बहुत जल्दी आती थी सवाल करने के लिए। क्यों हैं? हम बोल लिए, समझ में आ गया। क्यों? दूसरा सवाल हो गया हल, घात के रूप में लिख दिया, इतना ही था केवल। आया समझ में? अगला क्या है देखो, 15,625 को आधार 5, आधार 25 और आधार 125 के घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। इसका एक तरीका तो यह है कि इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लें, उसे कर लें, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप अभाज्य संख्या की घात के रूप में लिख सकते हैं। इसका थोड़ा सा दूसरा तरीका आप पकड़ते हैं, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। यानी 5 के आधार के रूप में लिखना है। पहली बार 3 सवाल है ये, एक बार 5 के रूप में लिखना है, एक बार 25 के और एक बार 125 के। तो हम क्या करें, 5 की देखते हैं कितनी बार गुणा करने पर इतना आ जाएगा, उतने ही 5 हो गए, करके देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग रफ का प्रयोग करेंगे। पहला 5
और दूसरा 5। ये पहला हुआ और ये दूसरा। कितना हुआ? 55। अब फिर 5 से गुणा करी तो ये कौन सा 5 हुआ? तीसरा। शाबाश। 3 पंजे 15, वो 5 55 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12। फिर 5 से गुणा करी, ये कौन सा हुआ? हर बार में नंबर डालते जा रहे हैं ताकि हमें मालूम मिल जाए कि कितने 5 हमने गुणा की है। सही है। 55 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हाथ से लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6। फिर 5 से गुणा कब तक करेंगे? जब तक कि 15,625 ना आ जाए। 55 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हाथ से लगा 1, 5 छक्का 30 और 1 31। फिर 5 से, ये कौन सा वाला है? और अब कौन सा वाला लिखेंगे हम? 55 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हाथ से लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 तियां कितना आ गया? 15,600। कितनी बार 5 की गुणा करनी पड़ी? तो हम लिखेंगे 15,625 बराबर कितनी बार 5 लिखेंगे? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 5 पे घात। देखिए 5 आधार पे आ गया। अब अगर हमें 25 आधार पे लिखना है तो हमें किसकी गुणा करनी पड़ेगी? 25 25 की गुणा करते जाएं, है ना? तभी तो हो जाएगा। कौन करेगा बताओ? कोई करना चाहेगा? 25 25 की गुणा करके कितना लाना है? 15,625। कौन करेगा? हिम्मत बताओ। 25 जैसे हमने यहां पे किस किस की गुणा की थी? 5 5 की। अब उसमें कितने कितने की गुणा करनी पड़ेगी हमें? 25 25 25 की पहले 25 से करी, फिर जो आया उसकी 25 से करी, फिर जो आया उसकी 25 से करी। और कब तक करी? जब तक कि 15,625 ना आ जाए। कौन करेगा? हिम्मत आओ, जल्दी से आओ, फटाफट जल्दी बोलो। कोई नहीं, किसी में ताकत नहीं है। क्यों? 25 की 25 से गुणा करनी नहीं आती है? नहीं आती है? बताओ। गुणा, मैं जो पूछ रहा हूं, गुणा करने के सवाल कितने बच्चों को आते हैं? 25 से 25 की गुणा कितने बच्चे कर सकते हैं? 25 की 25 से गुणा नहीं कर सकते? हाथ नीचे कर रहे हो, ऊपर कर रहे हो, बताओ। 25 की 25 से गुणा करनी नहीं आती है तो फिर क्या परेशानी? 25 की 25 से गुणा करते जाओ, जो आए उसका फिर 25 से गुणा कर दो, फिर जो आए उसकी 25 से दोहरी गुणा कितने बच्चों को आती है? तो क्यों नहीं कर पाओगे? क्यों घबरा रहे हो? यहां आगे गलत होगा या सही होगा? आजा पूनम, आजा जल्दी से, देखते हैं। आ जाओ, आजा, पूनम करेगी। करो पहले 25 की 25, ये पहला हो गया, यहीं पे करो रफ में। 25 की 25 से गुणा करो। अरे अब आधार कितना है? तो 25, 5 वाली तो बात खत्म हो गई। अब 25 आधार करना तो 25 25 की गुणा होगी। 25 की 25 से जो आएगा उसकी 25 से, हाँ, गुणा 25 गुणा 25। हर बार 25 से ही गुणा करनी है, जो आएगा उसकी फिर 25 से करना। हाँ, खींचो नीचे लाइन। अब ये पहला हो गया और ये दूसरा गिनती डाल दो, यहाँ पे पहली डाल दो 1 और ये नीचे 2। हाँ, करो गुणा करके देखो कितना आया। कैसे आया? काय से गुणा करी बेटा आपने? 5 से। हाँ, तो फिर 5 से करो 6 कैसे आ जाएगा? घबराओ नहीं, आराम से करो। 5 की पहले कितने से करी? कितना आया? 5 क्यों? 25 का 5 आ गया। फिर 5 की कितने से करी? तो ये मिटा क्यों रही हो? घबराओ नहीं, आराम से करो, घबराओ नहीं, बहुत दिन हो गए इसलिए बोल। हाँ, शाबाश। हाँ, अब कट्टुम लगाओ नीचे 5 के नीचे। अभी 2 से भी तो करनी है, दोहरी गुणा है ना। 5 के नीचे कट्टुम करो। भूल गए बेटे, अभी लाइन नहीं, अब 2 से करो। किससे कर रही हो 2 की गुणा? हाँ, तो 2 की 5 से गुणा करेंगे, 4 कैसे आ गया?
हाँ 2 के बाद से करो, कितना आएगा? घबराओ नहीं, आराम से करो, वही तो मैं कह रहा हूँ, घबरा क्यों रही हो? उंगली से मिटा रही हो, दिखेगा भी नहीं। हाँ 10 का, हाँ हासिल लगा, हाँ जोड़ो। हाँ इसकी फिर 25 से गुणा करो, तब तक करते जाओ जब तक कि 15,625 ना आ जाए। 25 से गुणा, गुणा 25 लिखो, गुणा, बैठियो आराम से बैठियो, हाँ 25, और ये कौन सा 25 है? तीसरा, तो 3 लिख दो इसके आगे। हाँ करो गुणा, लाइन खींच दो पहले नीचे। पहले कितने से गुणा करेंगे? मिटा क्यों रही, लाइन क्यों मिटा रही हो? लाइन क्यों मिटा रही हो? गुणा करने के लिए लाइन तो खींचेंगे, घबराओ नहीं बेटा, आराम से करो। पहले कितने से गुणा? इसकी गुणा करेंगे 25 से, तो पहले किससे करेंगे गुणा? 5 से। तो आराम से 5 से गुणा करके लिखते जाओ, थोड़ा उधर हटा के लिखना। हाँ 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 कैसे आया ये 6 बताओ? 5 का 12 कितनी बार पड़ा? 5 छक्का कितना आया? 5 छक्का 30 में एक जोड़ा कितने हो गए? हाँ आराम से करो, वही मैं कह रहा, आता है, घबरा रही हो आप, घबराओ नहीं। हाँ अब 5 के नीचे कट्टुम बनाओ उधर। हाँ अब कितने से गुणा करोगी? करो, यहाँ थोड़ी लिखेगा, एक बीच में घुसा दोगे, यहाँ लिखो ना ऊपर, जहाँ पे आओ गोल बना देते हैं, जब हासिल लिखते हैं तो हासिल को गोले के अंदर बना देते हैं ना। सही है, बिल्कुल ठीक है। जोड़ो, कितना आया? लकीर खींचो, लकीर खींचे बिना जोड़ोगे क्या? आ गया? कितनी बार में आया? 5 बार लिखी है 25, ये 25 है, गुणा किए यहाँ पर क्या? हर लाइन जोड़ती चली जा रही है, ये तो गुणा करने के है। 25 कितनी बार लिखे गए? कितनी बार 25 की गुणा हुई है? 6 बार। कहाँ हुई है बताओ, दिखाओ मुझे, गिनो जरा। पहला 25 ये, इसकी इस 25 से गुणा करी, इन दोनों की गुणा करके कहाँ पर आया? यहाँ आया है। इन सबको क्यों गिन रही हो बेटा? यहाँ 25 की गुणा की, ये तो गुणा की प्रक्रिया है ना पूरी। 25 कहाँ पे गुणा की? यहीं तो गुणा का सवाल किया है, ये तो गुणा का सवाल का हिस्सा है। पूरा सवाल एक ही तो है यहाँ से यहाँ तक। कितनी बार गुणा करी है यहाँ से यहाँ तक में? पहला गुणा ये हुई, फिर दोबारा गुणा कहाँ हुई? यहाँ, फिर इसके बाद में कहीं थोड़ी हुई है। तो कितनी बार 25 की गुणा हुई है? गिनो जरा फिर से, 25 कितने बार हैं? हाँ कुल यहाँ से लेके यहाँ तक बताओ कितनी बार 25 की गुणा हुई है? गुणा कितनी बार हुई है? एक यहाँ पे गुणा हुई है, एक यहाँ पर हुई है गुणा, 2 जगह तो गुणा हुई है। तो एक 25 ये है, एक 25 ये क्या 25 है क्या? ये तो 125 है। गुणा कहाँ हुई है? यहाँ हुई है ना। तो कुल कितने 25 है? हमने गिनती भी लिखवाई है तब भी नहीं देख पा रहे हो। 3 बार गुणा हुई है ना। 25 की 3 बार गुणा करी तो 15,000। कोई बात नहीं, इनने जितना समझा है तो बाकी जो बच्चे बैठे हुए हैं उनकी भी समझ में आ रहा होगा।
नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा कैसा सवाल हुआ। 25 की कितनी बार गुणा करनी पड़ी? 3 बार। पहली बार गुणा करी यानी एक 25 की एक 25 से तो आ गया 625, उसकी फिर 25 से गुणा करी तो 15,625 आया। तो कितनी बार 25 हुए? 3 बार। 25 गुणा 25 गुणा 25 लिखो यहां पर 15,625 बराबर बराबर 25 गुणा 25 गुणा 25, 3 बार तो ये है, लिखो। ये क्या गुणा लगाओगी पहले? 25। रट्टा मत मारो, जैसा बोल रहे हैं और दिमाग भी लगा करके लिखो ना, कुछ भी थोड़ी लिखा जाता है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 25 पे घात 3। हाँ लिखो, शाबाश, बहुत बढ़िया, लिख दो नीचे बराबर 25 पे घात थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखो नहीं तो गंदी लगेगी। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा किया। अब बताओ कौन करेगा? 125 वाला, ये 25 के हाथ पे भी हो गया, आधार पे हो गया। विशाल, और किसी में अब भी हिम्मत नहीं आई लिख करने की? आज लक्ष्मण से करवाते हैं, आ जाओ लक्ष्मण। 125 की गुणा करो, कितनी बार होती है देखते हैं। उधर को करना 125 की गुणा, इधर, हाँ यहाँ से कर लो। हाँ हाँ सही है। तेरी गुणा में लाइन खींच खींच करके होगा। लाइन तो जब जोड़ते तब खींचते बेटा, है ना। जो जिसके ऊपर हासिल लिखना है, भले ही ऊपर लिखना पड़े, वहां क्यों लिख रहे हो हासिल? कौन से वाले पे जाएगा हासिल? हाँ तो इसका हासिल कहाँ पे जाएगा? उसके आगे वाले अंक पे जाएगा, नहीं जाएगा? इस पर भाई, अब ये क्या था, इस पे आया था ना हासिल, इसके ऊपर आया तो इसके ऊपर लिख दो, क्यों घबरा रहे हो? हाँ ये किसके नीचे लिखा है 5 आपने? सब ऐसी गलतियां कर रहे हो, ये लग रहा है कि आपने गर्मियों छुट्टियों में बिल्कुल किताबें उठा के नहीं देखी, जबकि ये बताया अंक के नीचे अंक लिखा जाता है। जिन बच्चों को सब आते थे सवाल, सब भूल गए, एकदम लिखना तक भूल गए कैसे लिखा जाता है। बस खत्म हो गया था गुणा, गुणा सब हो गई थी सबसे, नहीं 2 की सबसे गुणा हो गई थी। दो की पहले कितने से करी? 2 की हाँ 5 से। हाँ, फिर कितने से की? 2 से 3। पूरा चेक करो कहीं कोई गलती ना हुई हो। 2 से 2 वाली गई, 2 वाली कौन सी है बेटा? हाँ, और लिखी कहाँ है? यहाँ लिखी है ना, इसको इससे क्यों कर रहे हो चेक? बोल के करो ताकि हमारी सुनाई दे क्या कर रहे हो। हाँ 2 10 0 हाँ हाँ 2 4 हाँ 4 5 हाँ, तो पास में लिखो, नहीं तो घुस जाओगे इसमें थोड़ा सा। हाँ पास में लिख दो उधर। ये 16 पूरे लिख दिए जाते हैं बेटा, जोड़ना भी नहीं आता है क्या? भूल गए क्या सब? वही मैं कह रहा हूँ, किताब देखी ही नहीं घर में, कहाँ रखी है, जोड़ना भी भूल गए। मुझे लगता है जोड़ना भी सिखाना पड़ेगा अब तो।
15,625। ये आगे 15,625 तो ही लाना था, कितनी बार गुणा करनी पड़ी? 2 बार। हाँ, तो लिखो 15,625 बराबर 2 है। क्या लिख रहे हो मेरा बेटा? क्या कुछ भी लिखोगे क्या? पहले रबर उससे मिटाओ डस्टर से इसको। कितने की गुणा किए हैं आपने? 25 25 की हैं? ना, नहीं, वहां देख लो कहाँ की गुणा करके आई हो। कितना लिखा है वो? 1 लिखा है। अरे किस किस की गुणा की है आपने? हम हाँ, ये कितने लिखी है गिनती? 125। हाँ, हाँ, इसका मतलब क्या हो गया? 125 पे घात 2। हाँ, नीचे लिख दो। बराबर तो लगाओ बेटा पहले। इतनी तेज भाग रहे हो कि लिखने के लिए बराबर भी लगाने की जरूरत नहीं, कुछ भी बस लिख के भाग जाओ जल्दी से। कहाँ घात कैसे ऐसे लगती है इसके ऊपर चढ़ती हुई? वो भी बताया था तरीका कैसे, थोड़ा सा आगे बढ़ा करके। जब बता रहे होते हैं तो सुनते हैं। अभी मैंने पूनम को भी यही बात दी कि घात थोड़ा आगे बढ़ा के, थोड़ा ऊपर, थोड़ी छोटी, उसने सही करी, तो आपको तब सुननी चाहिए थी, तब आप अपनी बातों में लगे हुए होगे। चलो हो गया, वो सही लिख गई थी। हटो, जाओ। ये देखिए, हमने 5 के आधार पर लिख दी 5 पे घात 6, 25 आधार पर लिख दी 25 पे घात 3, और 125 आधार पर लिख दी 125 पे घात 2। खराब बात यह है, आपको लगातार पूरे महीने आपको भेजा गया मटेरियल कि आप लोग पढ़िए, आप लोगों ने किताबें उठा के नहीं देखी, केवल खेलते रहे और जोड़ के सवाल करने में गलती कर रहे हो। आप लोग गुणा के सवाल में गलती कर रहे हो, तो हद हो गई। मुझे लगता है कि आपको कई दिन पहले जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाना पड़ जाएगा। वो बच्चे गलती कर रहे हैं जिन्हें सारी चीजें आती थी, सब कुछ भूल गए। आप पे वीडियो थे पहले से, आप उनको देख सकते थे, जबकि छुट्टी पे जाने से पहले मैंने कहा था करते रहना। ऐसे में तो बड़ी समस्या हो जाएगी। 1 महीने नहीं आए, सब कुछ भूल गए, हिंदी पढ़ना भूल गए, ये करना भूल गए, जोड़ करना भूल गए। बताइए, जोड़ने में मान चला कि ये 16 का 16 लिख दिया यहां पे पूरा। तो ये चीजें बहुत खराब हैं। पिछली चीजें आप पे हैं उपलब्ध, आप उनको देखिए, उनका अभ्यास कीजिए। नहीं आएगा तो फिर मैं आपको वो सिखाऊंगा। अभी इतने ही सवाल उतार लीजिए, फिर आगे का काम आगे करते हैं। फिर हम लोग उतार लीजिए इसको।